अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बंदा नाचीज़ हमजा बैठा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी एन। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं, विज़िट करवाने वाले हैं NCA लाहौर यानी कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। यहाँ पे जो है थीसिस को डिस्प्ले किया गया है। थीसिस को यहाँ पे इसलिए डिस्प्ले किया जाता है कि जो यहाँ पे जो बैचलर्स के बच्चे होते हैं जब अपनी 4 साल डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे उनको थीसिस डिस्प्ले करना पड़ता है और उस थीसिस के बिहाफ पे उनको जो है डिग्री मिलती है, उनको मार्क्स दिए जाते हैं। तो आज हमने करना है पूरा NCA एक्सप्लोर। यहाँ पे जो बच्चों का काम है, जो उनके थीसिस हैं, वो आपको दिखाने हैं और आपने बताना है कि आपको वो कैसा लगा उनका काम। और आप भी NCA आपके लिए भी ओपन है, यहाँ पे आएँ। अगर आपको आर्ट पसंद है, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें पसंद हैं तो NCA ज़रूर विज़िट करें और बच्चों को यहाँ पे आके करें अप्रिशिएट। अब पूरा NCA विज़िट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हम मौजूद हैं जी अब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में। बहुत ही खूबसूरत की मेरे पीछे आप चीज़ें देख रहे होंगे यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। तो एक मेरी बहन यहाँ पे मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या डिस्प्ले किया हुआ है और इनका जो ताल्लुक है वो किस डिपार्टमेंट से है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। डिग्री होगी माशाल्लाह, मुबारक हो जी, थैंक यू। खाना पिलाना भी कोई चक्कर नहीं? श्योर मिठाई रखें यहाँ पे, जो आए उसको थोड़ा सा कोई श्योर ज़रूर। टॉफियाँ रख लें। नाम क्या आपका, मुझे ये बताएं। नुसरत बतूल, हज़ारा कम्युनिटी, कोयटा बलोचिस्तान से। जी जी बिल्कुल। ये कोयटा वाला जी, कोयटा वाला। तो कोयटा से आई हैं और इन्होंने ये क्या डिस्प्ले किया, थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को। अच्छा, तो ये थीसिस डिस्प्ले है एक्चुअली इमिग्रेशन जर्नी पे कि किस तरह से रेफ्यूजीज़ एक जगह से दूसरी जगह अपना कल्चर और क्राफ्ट लाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड थीसिस है जिसमें सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट हुआ है, उनका एक्सपीरियंस और वो किस तरह वो पीस एंड कन्फ्लिक्ट से गुजर कर स्टिल वो एक क्राफ्ट कंटिन्यू करे। और एक डाइंग क्राफ्ट है, तो अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो और आगे मार्केटिंग हो सो देयर इज़ अ होप कि ये प्रिजर्व हो आगे। सैंपल्स हमें आप शो कर सकती हैं जो हम लोगों को दिखा सकें। सो ये इसकी डेवलपमेंट है, यू कैन सी। इसकी डिज़ाइन थ्योरी भी है, जिस तरह रूमी ने कहा है कि खाम बुदम पुख्ता शुदम सोख्तम इंसानी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? समन भुट्टा। भुट्टा साहब, शहजाद भुट्टा साहब हमारे जो स्पेशल वो जो डिपार्टमेंट है बच्चों के स्कूल में होते हैं। तो भुट्टा साहब आपकी याद आ गई यहाँ पे। अच्छा, ये क्या बनाया हुआ है? ये मैंने हैंडमेड पेपर बनाया है क्लॉथ से और मैंने इसे प्रिजर्व किया। फूल आई एम एजमेटिक पेशेंट, तो मुझे पोलन से बहुत ज़्यादा एलर्जी ट्रिगर होता है। तो मैंने उनको इस तरह से प्रिजर्व किया कि उनका एसेंस सेम रहे लेकिन वो हैजर्डलेस हो जाए। किस चीज़ में यूज़ हो सकते हैं? ये जर्नल्स बन सकते हैं, पेपर चिक्स बन सकती हैं, इंटीरियर में आप कुछ भी बना सकते हैं इसका। और वैसे नोटबुक्स। क्या डिस्प्ले किया, क्या सोच के बनाया, ज़रा जल्दी से हमारे व्यूवर्स को बताओ। बेसिकली मेरा काम सारा रिसर्च बेस्ड है और मैंने सिख एरा का मोन्यूमेंट था हजूरी बाग, उस पर रिसर्च की थी। लाहौर फोर्ट और बादशाही मॉस्क के बीच में है ये और यहाँ पे बार्ब वायर्स लगी हुई हैं, कोई एंट्री नहीं है, सिक्योरिटी है। तो मतलब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यहाँ पे क्या है ऐसा कि जाने नहीं दिया जाता। खैर बहुत मुश्किल से मेरी जब एंट्री, मतलब बहुत मुश्किल से एंट्री मिली थ्रू NCA लेटर्स, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने देखा तो ये सिख एरा का मोन्यूमेंट है जो रंजीत सिंह ने बनाया था कोह-ए-नूर की सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ खिलाओ पिलाओ भी, कोई मिठाई रखो, कोई टॉफियाँ रखो, कोई डिग्री। अभी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, अच्छा आएगा इंशाल्लाह। जाफरी साहब देख रहे हैं तो इनको स्पेशल नंबर देने हैं आपने। बड़ी अच्छी बहन है मुर्तज़ा जाफरी साहब, देख रहे हैं तो इनको एक्स्ट्रा नंबर देने हैं आपने। बड़ा अच्छा काम है इनका। अच्छा, क्या बनाया हुआ है, क्या क्या जल्दी से हमारे व्यूवर्स को बताओ। मेरा काम फैंटेसी को बेस्ड करता है। इससे मैंने नेचर और फेरी टेल इसका बैकड्रॉप है, उससे मैंने इन चीज़ों को फैंटेसाइज किया है बेसिकली इन पेंटिंग्स को। ये एक्चुअल रियलिटी में
एग्जिस्ट करती हैं ये जगह, और मैंने इनको कलर से फैंटेसाइज किया ताकि ये और भी ज़्यादा आई अपीलिंग लगे मेरे लिए और लोगों के लिए भी। फिज़ा के तमाम कज़न्स को, घर वालों को, फैमिली वालों को मुबारक हो जी, फिज़ा की डिग्री कंप्लीट हो गई है। और आज क्या डिस्प्ले किया फिज़ा? टोट बैग्स हैं मेरे पास, टेक्सटाइल एनवेलप्स हैं और फेस मास्क हैं। हवेली नौनिहाल सिंह के ऊपर मैंने काम किया है बिकॉज़ लोगों को पता नहीं होता कि ये लाहौर में एग्जिस्ट करती है, तो उसके मोटिव से मैंने काम किए और सोवेनियर्स टाइप डिज़ाइन किए हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले और उन्हें पता चले कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लोगों का क्या रिएक्शन है जो देख रहे हैं? पीपल लव। सहेलियाँ, कज़न्स, फ्रेंड गिफ्ट तो नहीं मांग रही? नहीं, दे लव इट, दे रियली लाइक इट। बट साहब एनसीए में कैसे आ गए आप? एनसी में मैं बेस खान पीनल ध्यान अंदर लाहौर क्यों? हाँ जी, लाहौर से मेरे फैमिली बैकग्राउंड इधर से गया। हाँ, खान पीनल ध्यान एनसीए में क्या कैसे आना हुआ? बस एनसी में गलती से आ गई थी, मजाक में टेस्ट दिया था, एडमिशन हो गया, मैंने कहा अब आ ही जाते हैं। आपका तो होता ही नहीं, आपका शुगल में हो। मेरा बाकी शुगल में हुआ था बिल्कुल। कैसा रहा एक्सपीरियंस? 4 साल में क्या क्या सीखा, कैसा वक्त गुजरा? एनसी के साथ एक बहुत लव हेट रिलेशनशिप है मेरा, मतलब कि आई कैन नॉट से कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, नफरत करती हूँ, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। ये काम मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस पे है। 2010 में जब मैं 16 इयर्स की थी तो मुझे एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हुई थी, एप्लास्टिक एनीमिया। उसमें होते ब्लड सेल्स नहीं बनते और उसके सर्वाइवल चांसेस सिर्फ 20% थे। मेरे ऊपर पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम एक मेडिसिन एक्सपेरिमेंट हुई थी और आई एम द ओनली सर्वाइवर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ जितने पेशेंट थे कोई भी सर्वाइव नहीं किया किसी ने भी। और लेकिन उस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से मेरे हिप जॉइंट्स डैमेज हो गए, मेरे शोल्डर्स जॉइंट डैमेज हो गए। आई वाज ऑन व्हील चेयर फॉर 5 years। मेरी 7 मेजर सर्जरीज हुई हैं। तो ये पूरा जो टेन्योर था मुझे, ठीक से चल फिर नहीं सकती? मैं चल लेती हूँ लेकिन ज़्यादा चलूँ तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत आ सकती है हमारी फैमिली को। बिलीव करें इस टाइम ये इनको इशू भी है, इनके ऑपरेशन वगैरह भी हुए हैं। थोड़ा चल के दिखाएं, ज़रा चलें। फिर भी इन्होंने जो अपना काम किया है, मेरी बहन ने इतना खूबसूरत काम, और ये एक मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं उन लोगों के लिए जो जिनको कोई इशू हो जाता है और घरों में बैठ जाते हैं डिप्रेशन ले लेके, उनको क्या कहना चाहिए? इस चीज़ों में जो है ना हम लोगों को फोकस करना चाहिए जो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। लाइक मेरी पूरी ये लाइफ है, सबको यही नज़र आता है कि बहुत पेन है, लेकिन उसमें जो मुझे फैमिली की सपोर्ट मिली, मुझे बहुत सपोर्टिव अपने कुछ फ्रेंड्स मिले जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। पॉजिटिव चीज़ें जो थी, उन्हीं पॉजिटिविटी की वजह से लोगों की एम्पैथी थी। लोग अगर सिंपैथाइज करते हैं ना, आपको कहते हैं हाय बेचारी, तो बहुत मोरल डाउन होता है। लेकिन अगर आपको कोई समझे, उनको पता हो कि आप किस चीज़ से गुजर के आ रहे हो, सपोर्ट करें उसको। जी, आपको ज़रूरी नहीं है कि बेचारा ये हो आप लव से बोलें, आपको सिर्फ आपको सपोर्ट करना होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने बोलना है। मुझे बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो कहती हूँ लाइक दे आर लाइक ओके। अंदरून लाहौर के नज़ारे देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको वो भी मिलेंगे। डोंट बी वरी, यहाँ पर फातिमा आपी ने पूरा जो अंदरून लाहौर का कल्चर है उसकी यहाँ पे पेंटिंग बनाई हुई है। बाकी क्या आइडिया आया, क्यों बनाई, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या बनाने की कोशिश किया, ये क्या दिखा रही हैं आप? बेसिकली मेरा थीम लाहौर फोर्ट की पिक्चर वॉल था। सबसे पहले मैंने अंदरून शहर से बिलोंग करती हैं? नहीं मुझे कलर्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स हमने बनाले पे विज़िट किया था, तो मुझे ये चीज़ वहाँ पे बहुत पसंद आई थी। तो मैंने सबसे पहले उसकी टाइल्स पेंट किया एज इट इज़, वो जो छोटी छोटी हैं। बाद में मैंने उसकी फैंटेसी क्रिएट किया कि मुझे उस पिक्चर वॉल के अंदर क्या, मैं उसको देख के क्या फ़ील करती हूँ कि क्या उसके अंदर हो सकता है। फिर मैंने इसके अंदर वॉर दिखाई है, आर्किटेक्चर दिखाया है, फ्रीडम दिखाया है कि मतलब उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट यूज़ हुए हैं, और मैंने उसको सबको मिक्स करके एक बड़ा पैनल मैनुअली पेंट किया है।
मेरा एक बिल्ला है, उसका नाम इंजू है। उसकी दोनों आँखों का कलर डिफरेंट है, एक ब्लू है और एक ब्राउन है। तो उसको बेसिकली कंडीशन है, उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमिया। वही मेरा टॉपिक है, हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस, जो कि मेरी बिल्ली से इंस्पायर्ड है। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उसके में पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट किए, डिज़ाइन डेवलपमेंट की एंड आई मेड दी स्कार्फ्स। मैंने ये सारे स्कार्फ्स बनाए हैं। उसमें बिल्लियों के लिए? बिल्लियों के लिए नहीं, ये पेट्स के लिए मैं अभी बताती हूँ। ये सिर्फ अभी इंसानों के लिए, दे कैन वेयर दी स्कार्फ्स, मतलब कि विमेन एंड मैन बोथ। एंड ये एम्बेलिश्ड, हैंड एम्बेलिश्ड भी है कुछ इनमें से। और फिर व्हाट आई डिड कि कोई भी ओकेजन होता था तो मेरा जो बिल्ला होता था वो वाहिद होता था जो तैयार नहीं होता था कभी। तो इसलिए मैंने उसके लिए पूरी बिल्लियों के लिए और स्मॉल ब्रीड डॉग्स होते हैं उनके लिए आई लॉन्च्ड अ लाइन, उसका है स्टाइल विद योर पेट। सो इसमें ये है कि यू कैन ट्विन विद योर पेट। अगर आप किसी अब शादी पे या फंक्शन पे जाती हैं तो बिल्ले की और आपकी ड्रेसिंग सेम होती है? हाँ जी, फॉर्मल ड्रेसिंग जो होती है, जो भी होती है पैंट शर्ट्स के साथ जैसे भी, वो सेम हो सकती है। या ईदों पे भी बड़ा मसला होता है, अपने बच्चों की ड्रेसिंग सेम, आपने बिल्ले की ड्रेसिंग, कैट्स की सेम। लोग बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से भी होते हैं, लेकिन मेरा बिल्ला मेरे लिए मेरा बच्चा है तो इसलिए। एक और बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिस्प्ले, पता मुझे समझ नहीं आ रही है बना क्या हुआ है, तो इनसे ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम ज़ोर से बोलो। मेरा नाम है मीशा। मिशा कहाँ से बिलोंग करती है? लाहौर से? मैं लाहौर से हूँ जी। जी लाहौर। क्या बना लिया पीछे? मैं बना रही हूँ वॉल पैनल्स जो कि इंटीरियर में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बने हुए हैं लकड़ी और वेलवेट के। टाइल्स का बिजनेस आप उसको फ्लॉप करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं वॉल पैनल्स बनाऊँ और टेक्सटाइल वॉल्स पर भी आए, सिर्फ हम लोग टाइल्स वाले आपके पीछे पड़ दें। हाँ, पड़ जाए। तो अगर आप हमारे शोज़ देखते हैं रेगुलर जी टीवी पे, तो ये जो बच्चा है छोटा सा अली भाई, इसको आप ज़रूर जानते होंगे। वैसे तो ये जिम्नास्टिक वाली क्लासेस में, कराटों वाली क्लासेस में, स्केटिंग वाली क्लासेस में होते हैं, मगर ये आज एनसीए में आए हुए हैं जो थीसिस का डिस्प्ले है वो देखने। इधर क्या आ गए, इधर क्या करने आए हो? वैसे ही पिक्चर्स वगैरह देखने। मैं शायद इधर भी कोई बॉक्सिंग वगैरह करने एंजॉय करने। कैसा लग रहा है? क्या क्या देखा? अच्छा लग रहा है, पेंटिंग्स बहुत। सबसे अच्छी पेंटिंग किसकी लगी? सबकी। कुछ खाया पिया भी एनसीए में आगे नहीं? मिल्क शेक भी है, लेस फ्राइज। अकेले ही खा गए हो, हमें भी थोड़ा बहुत कुछ। तो माशाल्लाह से इनके जो वालिद साहब हैं ताब भट्ट साहब और अली भट्ट साहब, छोटी सी एज में ये बच्चा बहुत प्लेयर है जिम्नास्टिक में, कराटों में और जूडो में, स्केटिंग में। कुछ करके दिखाओ, कोई एक आधी एक्टिविटी दिखाओ लोगों को। ध्यान से उनकी चीज़ें ना तोड़ दें। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बैंकर तो नहीं है आपको? बैंक शैंक में तो नहीं जॉब? बिजनेसमैन। अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं? प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी डीलर। पाकिस्तान में कर रहे हैं? अब जी की रेट चल रहा है आजकल प्रॉपर्टी? ज़बरदस्त चल रहा है। फ्लैट लेना हो किहड़े इलाके च लईए? डिफेंस। गरीब बंदा भी होता, थोड़ा कुछ सस्ती। गरीब को हम डील ही नहीं करते। ऊंचा लेवल है जी, ऊंचा लेवल है, गरीब बंदों का कोई सीन नहीं है। चलें, अच्छा बेटी ने आज यहाँ पे माशाल्लाह से डिस्प्ले किया, देखने आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा। इसने जो मेहनत है अल्लाह ताला ने कामयाब किया इसे, और अल्लाह ताला आगे भी कामयाब करे इसे इंशाअल्लाह। ले जी, अब सिर्फ आपको पठान भाई कारोबार करता लाहौर में नजर नहीं आएगा, आपको एनसीए में भी नजर आएगा। हमारे साथ एक पठान भाई है जो एनसीए में मौजूद है, वीसीडी डिपार्टमेंट में। बड़ा क्या हाल है? ठीक ठाक हाल है यार। बराबर है। तसंगे खैम है यार, शुक्र तसंगे पठान भाई, तसंगे खजेम, क्या हाल चाल है? नाम क्या? कस्तीर गुल खान मोहम्मद जैद। तुम्हारा वो भी तो होता है ना, समुंदर खान, पहाड़ खान, बिजली खान, वो क्या? कुल्फी खान भी है मेरे गांव में, एक कुल्फी खान, सिर्फ एक। वो किधर है यार? वो बस कज़न है मेरा, अभी उसका क्या करें। इस टाइम देख रहा होगा, उसको कुछ कह दो कुल्फी खान को। कुल्फी खान है यार, माँ बस याद सा आता। एनसीए का शौक कैसे पड़ा?
NCA यार it's a mixed bag. Nothing that you can ever imagine is NCA, ठीक है? कहीं भी चले जाओ ये जगह नहीं मिलेगी तुम्हें. जैसे लाहौर ऐसे NCA है. तो बिलोंग कहाँ से करते हो? KPK में? मैं KPK के अंदर चारसदा के अंदर उतमानजे के अंदर मुलियानो कली से हूँ. मुलियानो कले. काफ़ी लड़का आगे चला गया है। और आज क्या यहाँ पे डिस्प्ले किया? दुनिया को क्या दिखा रहे हो? यार दुनिया को तो दिखाने का कोई इरादा नहीं था. मैं तो टीचर्स के लिए ये बना रहा था. हाँ मगर ये है इन टोटो स्पेस डिज़ाइन का एक छोटा हिस्सा. मेरा स्पेस पे पहुँच गया. पश्तो में लोगों को कुछ बताओ काम के बारे में, कैसा लग रहा है? यार खो ज़दर तो भाई इधर इस तरह क्यों सीधा का गर्दन तेरा है? यार माइक नीचे है, क्या करूँ यार. अच्छा ठीक है यार, अभी ऊपर हो गया. टोल खपल ख्याल साथ है ठीक शो. नन सबा बस दाशे पे मख मांदे अच्छा और नन सबा सबक मांदे यार तवज्जो के ठीक शो. खपल लूरा द पारा और द जो द पारा ठीक शो. ख्याल आप भी आओ लाहौर देखो. 4 से टिकट राश है यार. उसको दुनिया स्तास उशवा राश है टोल राश है. NCA राश है. असे NCA तक राग लेनो जगड़े बदे डेरे की खो राश है. विकी हुसैन साहब, अगर आपका ताल्लुक म्यूज़िक फील्ड से है, अगर आप गिटार बजाते हैं, अगर आप पियानो बजाते हैं या किसी भी टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या बजाते हैं, तो आप विकी भाई को ज़रूर जानते होंगे. और रिसेंटली इनका गाना जो है बहुत वायरल हुआ था. कौन सा गाना था? मैं मरासी, मेरा प्यो मरासी, मेरा दादा भी मरासी. और वो गाना बहुत चला, इंडिया में भी चला, पाकिस्तान में भी चला. और खैर से जो विकी भाई हैं वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ही स्टूडेंट हैं, म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट के. और इस साल इनकी भी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद पर हाजी तानू. अल्लाह तानू बहुत बहुत कामयाबियाँ दे. क्या लेके आए हैं? डिस्प्ले क्या किया है सब आपने? अच्छा, इस दफ़ा जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है छोटे बच्चों के लिए. 3 साल से लेके 13 साल तक के जो बच्चे हैं वो मेरे टारगेटेड ऑडियंस है मेरी. तो इसमें मैं जिस चीज़ को ब्रेक कर रहा हूँ वो ये है, वो जो भी बच्चा हो वो सबसे पहली जो चीज़ सुनता है वो सुनता है राइम्स या पोएम्स. ठीक है जी. बात करता हूँ इस तरफ क्यों आया आपका? तो जो ज़्यादा ताल्लुक है वो सूफीज़म टाइप, क्लासिकल, बच्चों के ऊपर क्यों आगे एकदम? देखें, जो बच्चे हैं वो आने वाली हमारी जो है ना वो नेशन है. ठीक है, अगर हम उनको दुरुस्त नहीं करते या उनमें वो चीज़ें पैदा नहीं करते जो आके माशरती तौर पे हमारी जो तरक्की हो वो बच्चों की उससे ही हो सकती है. ठीक है, तो मुझे जो कमी नज़र आई जहाँ पे कि यार ये एक स्पेस खाली है, यहाँ पे काम कोई भी नहीं कर रहा है. हमारे पाकिस्तान में बहुत कम काम है. ठीक है, तो उसमें मैंने ये सोचा कि यार इसमें काम किया जाए. वैसे तो हम करते ही रहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने माशरे के लिए कुछ ना कुछ करें. तो ये एक इनपुट है. तो इसमें जो है मैंने ये देखा कि बच्चे सबसे पहली जो चीज़ सुनते हैं वो राइम्स या पोएम्स होती हैं. ठीक है, तो जो बच्चे हमारे यहाँ पे उर्दू मीडियम है वो सुनते हैं हिंदी राइम्स, और वो बहुत पेट्रोटिक होती हैं. तो हमारे बच्चों की वोकेबलरी भी जो है वो ख़राब होती है. ठीक है, वो इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं. आप सब ने सुने होंगे, गुफा में छुप रहा हूँ मैं भीम का लड्डू खा रहा हूँ. ठीक है, इस तरह की चीज़ें. और जो वेस्ट से आ रही हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो सुनते हैं, तो वो राइम्स और पोएम्स हमारे कल्चर को जो है वो सूट नहीं करती. तो इसलिए फिर मुझे ये कमी नज़र आई. तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना म्यूज़िकली भी अपना इनपुट दिया जाए, और जो इसमें लिरिकल कंटेंट हो वो भी ऐसा हो कि हमारे बच्चों के लिए जो है वो बड़ा फ्रूटफुल हो. ठीक है, ताकि बच्चों को स्कूल्स में वही पोएम सुनाई जाए. देखें लिखा भी हुआ है, जी लगा के पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है. तो जो विकी भाई ने जो म्यूज़िक यहाँ पे बनाया है, कोशिश करते हैं थोड़ा सा कोई अगर प्ले हो सकता है तो जी जो हम सुना दें. बहुत ही खूबसूरत किस्म का विकी भाई ने ये म्यूज़िक तैयार किया है, और वोकल्स भी बड़े खूबसूरत हैं, माशाल्लाह से छा गए हैं. और आज के दौर में आप क्लासिकल भी बना सकते थे, आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे, मगर आपने बच्चों को फोकस किया कि स्पेशली जो इंडिया से म्यूज़िक आ रहा है, वेस्टर्न से आ रहा है, ईस्टर्न साइड से आ रहा है, मेड बाय पाकिस्तान भी कुछ होना चाहिए. तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है. और मुझे उम्मीद है ये अब स्कूलों में जब चलेगी ना, और जब बच्चे मुझे ट्विंकल ट्विंकल सुनाते हैं उसकी बजाय मुझे ये सुनाएंगे, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा. वरना जिधर जाओ
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कान पक गए सुन सुन के। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और आजकल के दौर में जब सब इन चीज़ों को भूल चुके हैं, वहाँ पे विकी भाई ने ये करके बहुत अच्छा काम किया है। वेल डन सर, जिंदाबाद। मेरे भाई को अल्लाह बहुत कामयाबियाँ दे, सलामत रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू। पूरा इन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है। कहते हैं मैं दनान समी हूँ और मजाक कर रहा हूँ। भाई कैसे हैं, क्या हाल चाल है? मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। नाम क्या भाई का? मेरा नाम इश्तियाक हुसैन। इश्तियाक हुसैन साहब हज़ारा वाला भाई है? जी जी। या डिग्री पूरा हो गया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। शुक्र। तो हज़ारा से एनसीए कैसे आना हुआ, ये इत्तेफाक कैसे हुआ? जी मैं सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि मैं जैसे कन्वेंशनल एक थॉट है कि यार बंदा डिग्री कर ले तो इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स में कर ले। वो शुरू से शौक नहीं था? नहीं वो था, इंटरेस्ट था, बट यू नो जब रास्ता लंबा होता है और एंडिंग में पूरा वो जो थॉट है ना, वो पूरा थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि यार आप क्या करना चाहते हो बेसिकली। तो मुझे समझ आया कि यार मैं जो है बेसिकली म्यूज़िक या मैथमेटिक्स इन दोनों में कुछ कर सकता हूँ। तो जब बाद में मैंने म्यूज़िक को डीपली स्टडी किया तो वो इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। हाँ यही है। तो अब हमें अपनी कोई लैंग्वेज में, जो हज़ारा कम्युनिटी है उसकी लैंग्वेज में, क्या लैंग्वेज होती है आपकी? पर्शियन? दरी, पर्शियन। दरी लैंग्वेज में कोई थोड़ा सा गाना हज़ारा भाइयों को डेडिकेट हो जाए अगर। बिल्कुल। तू खूब हर चीज़ में, तू खूब हर चीज़ में, तू खूब हर चीज़ में, ओ मादरे अज़ीज़। तू खूब हर चीज़ में, तू खूब हर चीज़ में, तू खूब हर चीज़ में, ओ मादरे अज़ीज़। ये दुनिया रंग गुम्मा, ये दुनिया रंग गुम्मा, ये दुनिया रंग गुम, तू इश्क खुदाई। दुनिया रंग गुम्मा, दुनिया रंग गुम्मा, ये दुनिया रंग गुम्मा, इश्क खुदाई। आगे हैं यार, मतलब क्या था इस सॉन्ग? जी बेसिकली मैंने ऐसे ही गाया, अभी कोई मुझे आइडिया नहीं आता। तो मैं अपनी अम्मी को बेसिकली हाँ ये मेरी अम्मी को डेडिकेट किया है। और ये मेरा अपना गाना, ये भी हाँ कोशिश किया। जिंदाबाद यार, बहुत ही खूबसूरत गाना था और अम्मी को डेडिकेट किया है। और माँ तुझे सलाम। जी बिल्कुल। अगर आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में बनते हैं तो माँ बाप की दुआओं के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। और ये भाई वालदा हज़ारा में ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई हम आज यहाँ पे एनसीए में मौजूद हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। तो हमें जो साथ मोटिवेशनल स्टोरीज हैं वो भी बहुत मिल रही हैं। ये मेरे पीछे जो आप बहुत ही प्यारी सी आप ही देख रहे हैं खड़े हुए, ये डेफ हैं। ना तो ये बोल सकती हैं, ना तो ये सुन सकती हैं, मगर ये सारा जो पीछे आप बहुत ही खूबसूरत किस्म का काम देख रहे हैं वो ये आप ही के हाथों की वजह से है। ये सारा काम इन्होंने बनाया। ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट्स हैं और सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। इन्होंने फिर भी अपना जो थीसिस है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। अपनी बहन के साथ हैं, जो कि कोई इनसे कुछ पूछने आता है, कोई बातें पूछनी होती हैं तो इनकी जो बहन है ये इशारों से उसे गाइड करती हैं और इनकी बहन कम्युनिकेट करती हैं। तो अभी जो सारा कुछ है कि कैसे किया, सब डेफ होने के बावजूद, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम कैसे किया, इनकी बहन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से इनको ये शौक़ चढ़ा हुआ? ये इनको स्टार्टिंग से ही शौक़ था। ये बहन है इनकी, नाम क्या इनका? निम्रा। तो निम्रा शुरू से ये पेंटिंग स्टार्टिंग से इनको बहुत शौक था पेंटिंग करने का, घर में बनाया करती थी। फिर इनके इंटरेस्ट को देखते हुए हमने इनको आगे भी कंटिन्यू करने के लिए मौका दिया कि ये उसको
करें, कंटिन्यू करें और अपने शौक़ को पूरा करें। तो ये सारे बहन भाई ठीक हैं, बस निम्रा में ही हैं? हाँ जी, हमारी पूरी फैमिली में ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये बस निम्रा पे हैं। हाँ जी, बाय बर्थ ही हैं ऐसे। तो बाय बर्थ ही निम्रा जो है वो डेफ है, ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, और ये इनकी बहन है। और पूरी फैमिली में कोई डेफ नहीं है, सिर्फ निम्रा है, मगर बहुत टैलेंटेड है मेरी बहन, बहुत खूबसूरत किस्म का काम। ये दिखाएं ज़रा, कैमरामैन साहब ज़रा दिखाएं, थोड़ा सा बताएंगे इनका टॉपिक क्या है, कोई थीम क्या है? पूछें। ये बनाओ क्या? हाँ, वो बेसिकली ये मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट को उन्होंने डॉटेड फॉर्म में शो किया हुआ है सारा, कोई भी चीज़ मतलब शॉर्ट वीडियो लेकर, जिस तरह हाँ जिस तरह हवा चलती है उसकी वीडियो लेके शॉर्ट वीडियो उसको मूवमेंट में उन्होंने शो किया हुआ है। बेसिकली कलर्स अपने कलर्स से उनको डिस्प्ले किया हुआ है और मूवमेंट को उन्होंने बेसिकली शो किया है, जूम कर कर की वीडियोस को, जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, उसके बाद उनको मूवमेंट में शो किया हुआ है। बेसिकली डॉटेड फॉर्म इनका जो बेसिक है काम कि इन्होंने डॉटेड फॉर्म में बनाया है इसको। और ये पेंटिंग्स आपके सामने हैं, इनको किसी किस्म की भी कमी नहीं की कि इनको, बल्कि हम आगे क्या करना चाहती है निम्रा ज़िंदगी में? तुम आगे करो क्या, तुम दिल क्या? वो फाइन आर्ट्स को ही कंटिन्यू करना चाहती है। स्केच बना लेती हैं? हाँ, स्केच बना लेती है। फ्री स्केच बनना अपना, फ्री टीवी छूट नहीं, फ्री। तो ये देख लें जी, हमारी बहन है, बहुत ही प्यारी बहन है, और ये बार बार बता रहा हूँ डेफ हैं। अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है, कुछ भी मसला परेशानी है, अगर निम्रा ये कर सकती है तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। और वो यही कह रही है कि डट के मुकाबला करें। अगर कोई मसला परेशानी है, कोई डिसेबिलिटी है, बिल्कुल भी डरे ना। अगर कोई बातें करता है तो लोगों का काम है बातें करना। जो शौक़ है, जो पैशन है, उसको करना चाहते हैं करें। जैसे निम्रा एक मिसाल आपके पीछे खड़ी हुई है, लाइव मिसाल आप देख रहे हैं पीछे, एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ये बच्ची डेफ होने के बावजूद इतनी स्ट्रगल कर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग NCA में आएँ, ऑडिटोरियम में आएँ, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का ये सारा निम्रा अली का काम यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, इसको देखें। अगर कुछ कोई बाय करना चाहे, ख़रीद सकता है? हाँ जी, ज़रूर खरीद सकते हैं, बिल्कुल। एक उनकी बेच, हाँ जी, एक उनकी हो गई है, बाकी खरीद सकते हैं। बर्गर वो आपको ट्रीट देने के लिए तैयार है। वो कह रहे जैसे पेमेंट रिसीव होती है आप आ जाए ट्रीट के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? नाम क्या है भाई का? मैं सम हुसैन। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पाराचिनार डिस्ट्रिक्ट कुरम, और अब जी पेशावर वाली साइड का? जी पेशावर वाली साइड। तो ये पेशावर वाली साइड का है हमारा पठान भाई, ये पठान। अच्छा मुझे ये बताएं मिसम भाई, ये क्या डिस्प्ले है, ये क्या आप शो करना चाह रहे हैं? अच्छा, जो मेरा काम है ये बेसिकली मेरे मेमोरीज़ के बारे में है। वो मेमोरीज़ जो 2007 से लेकर 2014 तक जो वहाँ पे लड़ाई हुई थी तालिबानों के साथ, और उसमें ये कि उस दौरान जो आर्किटेक्चर मतलब जो घर इफ़ेक्टेड होते हैं, तबाह हो जाते हैं, सही है। तो मेरा जो काम है इस ऑल अबाउट दी टेक्सचर ऑफ वॉर, जो बुलेट होता है, जिस तरह की ये आप देख सकते हैं, ये रॉकेट लॉन्चर का एक्चुअल ये उसी का बुलेट है, उसी बुलेट का टेक्सचर है। और मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हमने बचपन में एक्सपीरियंस की है, और ये ऐसी चीज़ें लाहौर या और जगहों के लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिलते। तो हमारा जो बचपन है वो ऐसी बंदूक और असलहे में मिला है, और वहाँ के ऑब्जर्व वहाँ से किया आपने, फुटेज वहाँ से कैप्चर करके सारा इनको? फुटेजेस सारे मेरे शहर, मेरे गांव और मेरे घर की दीवारों के है। और वो ये जब भी हम अपने गांव जाते हैं, घर जाते हैं, तो ये दीवारें हमें रास्ते में मिलते हैं, तो ये हमें वो टाइम याद दिलाते हैं, वो टाइम जो कि लड़ाई हो रही थी, वॉर हो रहा था। फ़खरुल्लाह ताहिर साहब जो कि रजिस्ट्रार हैं NCA लाहौर में,
नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। इनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लगाई हुई एनसी में आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रौनक वाला माहौल तो नहीं है जो कोविड ने जो कुछ कर दिया है हमारे साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ये इस वक्त हम इतने फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि बच्चों ने इन हालात में भी कि जब कि ऑन कैंपस लाइफ बिल्कुल फ्रोज़न मोड में थी और कोई हालात ऐसे नहीं थे, इन बच्चों ने अपने जो जिसकी बुनियाद पे इनको यहाँ से डिग्री दी जाएगी उसके लिए इन्होंने आज यहाँ सारा काम डिस्प्ले किया है। अच्छा मुझे ये बताएं फ़खरुल्लाह साहब कि ये जो डिस्प्ले होता है सारा, इसके बिहाफ पे बच्चों को डिग्री मिलती है? जी हमारे असल में जो स्टडीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर, बाकी कॉलेजेस में तो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एग्जाम्स भी होते हैं और थीसिस, असल में जो वर्ड थीसिस है वो नॉर्मली ये कहा जाता है जी कि वो शायद वो रिपोर्ट होगी, उसमें इतने 1000 वर्ड्स होंगे और वो सबमिट हो जाएगी और दैट इज़ थीसिस। हमारा थीसिस जो है वो फिज़िकल है। बच्चे को ये साबित करना होता है कि वो जिस डोमेन में डिग्री लेके जा रहा है उसमें उसने 4 साल में यहाँ से क्या सीखा है और अब किस लेवल पे है। जैसे एग्जाम्स में बच्चे को फेल करते हैं, इसमें भी फेल होता है बच्चा? इसमें नॉर्मली बच्चे इतनी महारत से और इतनी मेहनत से काम करते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर किसी की कोई बहुत ही प्रॉब्लम हो, अदरवाइज़ फेलियर मेरे इल्म में नहीं है कि इस तरह होता है। में आने का बच्चों को बड़ा चाम है, मगर ये बात फैलाई जाती है कि एनसी में तो एडमिशन मिलता ही नहीं है। उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहिए? देखिए कौन से बच्चों को स्टूडेंट एडमिशन देते हैं? हाँ, ये बाकी आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी ये शायद इसको देखेंगे उसको उनके लिए भी पैगाम है। इस वक्त हमारा जो इस इदारे का जो इनटेक है, एक तो कोटा सिस्टम है, हम पाबंद हैं पूरे मुल्क से बच्चों को लेने के, और उनको लेने का तरीका वो ये है कि हम सिर्फ सेकंड डिवीज़न बच्चा जो है जिसने इंटरमीडिएट में सेकंड डिवीज़न ली है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इसका ताल्लुक़ इस बात से नहीं है कि वो फर्स्ट डिवीज़न हो, स्टार होल्डर उसमें जो है ना उसने बहुत पोजीशन ली हों। उसके बाद वो हमारा टेस्ट से गुजरता है, वो टेस्ट हमारा जो क्लियर करता है उस रेस में वो आता है। तो एनसी में आने के लिए आप में कोई टैलेंट होना चाहिए जी, एनर्जी होनी चाहिए, टैलेंट हो, आपका रुझान हो, मार्क्स मैटर नहीं इतना। और अगर नहीं भी है और आप आगे हैं तो आप मुश्किल में रहते हैं। लोग समझते हैं कि शायद एनसी की जो तालीम है वो बहुत ही मज़े की नो डाउट, लेकिन ये मेडिकल से भी ज़्यादा मुश्किल है। पेंटिंग दिखा दें सर, हम जो हमारे इस टाइम व्यूवर्स देख रहे हैं जीटीवी पे, ये सर सारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। ये इस पूरी गैलरी में और बाकी भी जो गैलरीज हैं, ये पूरा एरिया जो है ये सारा फाइन आर्ट्स है। इसके बाद एक पूरा एरिया है जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे पास 4 डिज़ाइन के शोबे हैं, उनमें हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से उधर जी। यहाँ पे जैसे फाइन आर्ट्स में भी 4 शोबे हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग। जो बैचलर्स नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो डिप्लोमा भी एनसीओ ने प्रोवाइड कर हम कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ हमने बंद कर। इसके बाद इंशाल्लाह 6 मंथ्स का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। अगर आप बैचलर्स वगैरह नहीं करना चाहते या कर चुके हुए हैं फिर भी एनसी आना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि एनसी अगर आपको आने का शौक़ है, आपको क्रेज़ है, तो नंबर मैटर नहीं करते, आप में कोई टैलेंट होना चाहिए और आप में लगन होनी चाहिए। जैसा कि अगर आपको सिंगर बनने का शौक़ है तो आप म्यूज़िकोलॉजी में आए। म्यूज़िकोलॉजी में आए, और इसके अलावा हमारी 13 सोसाइटीज़ हैं जो बच्चों को एक तालीमी सरगर्मियों के अलावा गैर तालीमी सरगर्मियों में उनको इन्वॉल्व करती हैं कि बच्चे यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं लेके जाते। सर जड़ी फैमिलियाँ वेख रही हैं, जो बच्चे होते हैं ना, आने का चाम भी है, शौक़ भी है, मगर फैमिलीज़ वाले जब सुनते हैं ना एनसीए का तो उनके जहन में अजीब से ख्यालात आते हैं। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? जनाब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा उसका दिल चाह रहा है कि वो एनसीए में आए और उसके अंदर वो सब कुछ है, तो उसको खुदारा मत रोकिए, उसको मौका दीजिए आने का, और एनसीए जो कुछ उनको दे देगा फिर वो सारी ज़िंदगी दुआएँ देंगे कि ये कहाँ से पढ़ के आया। तो ये एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये इदारा जो मेरा ख्याल है शायद बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ से हम तरबियत गाहें हैं, वहाँ पे शायद इतनी तरबियत नहीं होती बच्चों की जो हम देते हैं। और हमारी तरबियत का रिज़ल्ट ये है कि हमारा अमीर से अमीर तरीन कोई बच्चा और गरीब से गरीब तर कोई बच्चा जो से हम कह सकते हैं, जो हमारे माशरे का एक जैसी स्टडीज़ यहाँ से लेके जाते हैं, इकट्ठे खड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई अमीर गरीब का फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है उनको, वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़। ये इस कॉलेज की एक डिस्टिंक्शन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाइस टू टॉक यू, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके।
इसी के साथ प्रोग्राम जियानो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको हमारा आज वाला प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। आप हमारा प्रोग्राम हर हफ्ता और इतवार की रात 11 से 12 अपनी GTV की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बंदा नाचीज़ हमजा भट्ट को और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। NCA में आएँ, यहाँ पे थीसिस डिस्प्ले में बहुत खूबसूरत चीज़ें आपको यहाँ पे देखने की मिलेंगी। ज़रूर आएँ और भाई का प्रोग्राम लाजमी देखा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.